हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम बैक बेला क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, क्लास 9th की मैथमेटिक्स, और जिसमें कि हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस की, और एक्सरसाइज नंबर 1.3 है ये। आइए डिस्कस करते हैं इनके बारे में। और उससे पहले मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा, इतना सपोर्ट और इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। ठीक है, तो आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये क्वेश्चन आपके दिए क्या हैं, और आपको ये चीजें जो हैं बाइलिंगुअल, जैसा कि बताया गया था, इंग्लिश और हिंदी दोनों मिलेगा। तो इस साइड में आपके हिंदी के क्वेश्चन हैं और इस साइड में आपके इंग्लिश के क्वेश्चन हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या दिए गए हैं ये समझिएगा। दिया गया है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। देखिएगा, आपको यहां पे डेसिमल के फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है, और साथ ही आपको बताना है कि ये किस टाइप के एक्सपेंशन है। मतलब ये जो होते हैं एक्सपेंशन, दो टाइप्स के होते हैं मेनली। कौन कौन से होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो क्या होता है भाई, हिंदी में बोलते हैं इसे शांत। क्या कहते हैं? शांत। एक होता है अशांत। क्या होता है? अशांत, जिसे आप हिंदी मीन्स क्या, देखिएगा इंग्लिश में आप क्या कहोगे? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है बात? आगे देखिएगा, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये दो टाइप्स के हैं। कौन कौन सा? एक होता है रिपीटिंग, दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग। देखिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन रिपीटिंग नंबर इज नोन एज इरेशनल नंबर। यानी जो कलेक्शन होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर इज नोन एज इरेशनल नंबर। क्लियर है? तो अगर रिपीटिंग होगा तो वो आपका रेशनल में चला जाएगा। क्लियर है? तो आइए देखते हैं ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन आपके क्या हैं, और यहां पे आपको डिवाइड करके शो करके दिखाना है क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, समझिएगा इन चीजों को। आइए पहले तो हम लोग डिवाइड करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा, अंदर में लिखेंगे हम लोग 36, बाहर लिखेंगे 100। तो डिवाइड तो होना नहीं है, जीरो बढ़ाएंगे और डेसिमल लगाएंगे, 3 टाइम में 300 हो जाएंगे। ओके, और यहां पे आपके क्या होने वाले हैं भाई? एक और जीरो बढ़ाएंगे, 6 बना देंगे। तो क्या हो गया? ये कैंसिल हो गए। मतलब क्या है? ये शांत है, टर्मिनेटिंग है। क्या लिखेंगे हम लोग? टर्मिनेटिंग। 0.36 टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या लिखने वाले हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, आगे देखिएगा, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे हम लोग लिखने वाले हैं 1 और बाहर लिखने वाले 11। भाई डिवाइड तो होना नहीं है, जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, तब भी नहीं होगा, एक और जीरो बढ़ाएंगे, यहां भी जीरो बढ़ाएंगे, और क्या होगा? 9 टाइम में 99, फिर 1 होगा, जीरो होगा, 2 जीरो बढ़ाएंगे हम लोग, 9 लिखेंगे। यानी हर समय हम लोगों को क्या मिलेगा? सेम वही चीज रिपीट होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है ना? तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? ये आपका बार बार रिपीट हो रहा है, एक पर्टिकुलर इंटरवल मिल रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो क्या हो रहा है? रिपीट होते हुए चल रहा है। लेकिन ये क्या हो जाएगा? अशांत, मीन्स क्या? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। लिखेंगे हम लोग 0.09 बार, और क्या लिखेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन कैसा है? रिपीटिंग है। क्या होगा? रिपीटिंग। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो मैं ये इरेज कर रहा हूं, उसके बाद से आगे के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिएगा, कितना होगा? 32 133 होगा। यानी 33 को हम लोग डिवाइड करने वाले हैं 8 से। तो 8 4 जा
32 बिल्कुल, 1.0, यहाँ पे क्या होगा 18, 0 2 टाइम में 16, 40, ये हो जाएगा 5, 40 कैंसिल हो गया, यानी ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग, यानी शांत है ये, क्या है ये, शांत है ये, 4.125 टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 3 अंदर में होगा, 13 बाहर होगा, तो 0 होगा, 2 टाइम में 26, 4, 0 बढ़ाएंगे, 3 टाइम में 39, 1, 0 डिवाइड होना नहीं है, 0 बढ़ाएंगे, और 7 टाइम में 91 होगा, और यहाँ पे क्या आएगा आपका 9 आएगा, 0, ठीक है, 0 हो गया, 9 हो गया, ठीक है। अब ये कितनी टाइम्स में होगा भाई, 6 टाइम में, 6 टाइम में, हाँ 6 टाइम में देख लेते हैं, 8, 7 सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2, 1, 12 होगा, ठीक है। फिर हम लोग एक और डिजिट बढ़ा देते हैं 0, अब ये कितने टाइम्स में होगा, आई थिंक 9 टाइम्स में होना चाहिए, 9 टाइम्स में 117, लास्ट में फिर 0, 3 आएगा, यानी फिर से फर्स्ट हो जाएगा, ये सेम चीजें यहां से रिपीट होती हैं, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग 0.230769 बार, और क्या लिख देंगे यहां पे, जब बार शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग लिखने के साथ साथ क्या लिखने वाले हम लोग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, क्लियर है बात, नोट कर लीजिएगा इसे, मैं ये हटा दूं, ओके। चलिए आगे देखिएगा, इसके आगे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन नंबर आपका जो 5 है वो ध्यान दीजिएगा, 2 को अंदर में रखना है, 11 को बाहर, और ये ध्यान दीजिएगा कैसे डिवाइड होगा, ये 0 बढ़ गया 1, 11 यानी 9 होगा, फिर कितने टाइम्स में डिवाइड होगा भाई, 0 बढ़ा लेते हैं, 8 होगा, फिर 2 होगा, फिर से वही चीज रिपीट होगा, यहां से, यानी क्या लिखेंगे हम लोग 0.18 बार, नॉन रिपीटिंग, सॉरी क्या लिखेंगे हम लोग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, क्लियर है? आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 400 है बाहर, 329 और यहां पे है 400, भाई डेसिमल बनाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, और 8 टाइम में क्या हो जाएगा 3200 होगा, 9 0 हो गया, एक और 0 बढ़ाएंगे, 2 टाइम में 800, 100 हो गया, एक और 0 बढ़ा लेते हैं हम लोग, और क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 टाइम 800, यहाँ पे 200 हो गया, एक 0 और बढ़ा लेंगे 5 टाइम में, कैंसिल हो गया पूरा का पूरा, ठीक है, कैंसिल हो चुका है, और ये क्या लिखने वाले हैं हम लोग यहाँ पे 0.8225 टर्मिनेटिंग डेसिमल, ओके, तो नोट कर लेंगे आप इसे, हो गए। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, ध्यान दीजिए,
चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके दिए गए हैं, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार। ठीक है, ये बातें दे दी गई हैं। यू कैन प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन इफ सो हाउ। देखिएगा ये 1/7 की वैल्यू गिवन है, 1/7 की वैल्यू गिवन है और आपसे पूछ रहा है क्या हो सकता है 2/7 की वैल्यू, 3/7 की वैल्यू, 4/7 की वैल्यू और 6/7 की वैल्यू। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना है, बिना डिवाइड किए, लॉन्ग डिवीजन बिना किए आपको बताना है यहाँ पे। तो देखिएगा कैसे हो सकता है और क्या हो सकता है, ये देखिएगा। इनके सोल्यूशन में दिया क्या है, यानी गिवन क्या है, दिया है 1/7 की वैल्यू 0.142857 बार है। ठीक है ना, ये चीजें दे दी गई हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है, 2/7 की वैल्यू आपसे पूछा है। ठीक है, तो 2 इंटू 1/7 लिख सकते हो आप। क्यों लिख सकते हो, तो 2 इंटू 1/7 की वैल्यू गिवन है 0.142857 बार, ये चीजें दे दी गई हैं। ठीक है ना, तो आइए देखिए कैसे करते हैं इनको मल्टीप्लाई। ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या मिलने वाला है हम लोगों को, ध्यान से समझिएगा। जैसे हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं सेम वैसे भी इनका भी मल्टीप्लाई हम लोगों को करना है, 2857। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है ना, तो आपके सामने ये दिखेगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 0.285714 बार। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ऐसे ही आपका 3/7 का भी है, 3 इंटू 1/7, फिर आगे हम लोग लिखने वाले हैं क्या, 3 इंटू 0.142857। ठीक है ना, अब यहां पे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 4/7, 4 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 4 इंटू 0.142857 बार। ठीक है ना, तो यहां पे इसको मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को, 5/7, 6/7, ये चीजें आपकी दी गई हैं। 5 इंटू 0.142857 क्लियर है। 6 इंटू 1/7 यानी 6 इंटू 0.142857 बार। तो ये सभी चीजें हम लोगों को फाइंड आउट करनी है, तो एक एक करके हम लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा, 0.142857 यहां मल्टीप्लाई किससे करते हैं हम लोग, 3 से। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर यहां पे हम लोग 4 से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करके 5 से भी मल्टीप्लाई करना है, 6 से भी करना है। क्लियर है, आइए 1 यहां पे कितने हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिए यहां पे ये कितना हो जाएगा। अभी यहां पे अपना 2 बचा हुआ है ऊपर, ये 15 2 17 1 क्या हो जाएगा, 24 और 1 25, 2 हो गया, 6 2 8 और यहां पे क्या हो जाएगा 2, 3 1 जा 3 और 1 4 पॉइंट हो जाएगा, यानी 0.428571 बार। क्लियर है ना, तो ऐसे कर लेंगे आप लोग, ऐसे 4 से मल्टीप्लाई करना है, 5 से करना है, समझिएगा 28 होगा, 2 हो गया और यहां पे क्या होगा 20 22 होगा। ठीक है, यहां पे 2 32 34 होगा, 3 हो गया यहां पे, तो 8 4 जा देखिएगा, सॉरी 4 2 जा 8 और 3 11 होगा 1 और यहाँ पे 1 16 17। ठीक है, 1 हो गया, 4 1 5 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये वैल्यू आपके यहाँ पे आने वाले हैं 5711428 बार। ओके, ऐसे ही आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, किससे, 5 से और 6 से, 5 से और 6 से आप लोग सेल्फ मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है ना,
आपके आंसर आ जाएंगे। आई होप आप लोग ये चीजें कर लेंगे। ओके, यहां पे 5 से मल्टीप्लाई करना और उसके नीचे 6 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? हो जाएंगे। ओके, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना दिया गया है 3 क्या है भाई, ध्यान से समझिएगा। आपको P बाई Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जो एक्सप्रेशन आपके दिए गए हैं उसको कन्वर्ट करना है P बाई Q के फॉर्म में। तो समझिएगा कैसे करते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन क्या होगा, फर्स्ट का, ठीक है ना। सॉल्व किसको करेंगे हम लोग, फर्स्ट वाले को। क्या है, 0.6 बार है। इनका सोल्यूशन अच्छे से समझिएगा, ठीक है। हिंदी में भी मैं बता देता हूं अभी, ठीक है। लेट x इज इक्वल टू 0.666 डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट से अधिक नहीं लगाते हैं, ठीक है। ये आपके इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है ना। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको। बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। वी गेट, अब देखिएगा कैसे क्या होगा। 10x होगा, 0.6 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 6.666 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिएगा, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। डेसिमल के बाद के सभी डिजिट इक्वल हैं, सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, फ्रॉम 2 वी हैव, तो ध्यान दीजिएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 6.666 डॉट 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 माइनस 0.666 डॉट डॉट। सेपरेट करेंगे तो 6 आएंगे, ये सेपरेट करेंगे तो 9x हो जाएंगे। x की वैल्यू क्या होगी, 6/9 होगी। ऊपर नीचे हम लोग डिवाइड कर देते हैं किससे, 3 से। सेम नंबर कौन है, 3 है। 3 से डिवाइड करेंगे 2/3 आएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, नोट कर लेंगे। अब यही चीजें हिंदी मीडियम वाले भी देखेंगे किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। ध्यान से समझिएगा, लिखेंगे हल, और इस हल में क्या करेंगे, दिया गया है क्वेश्चन आपका पहला 0.6 बार, तो माना x इज इक्वल टू 0.666 डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट से अधिक नहीं होना चाहिए। इक्वेशन नंबर 1 होगा ये, समीकरण 1 हो गए। अब इसी में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो ध्यान दीजिएगा कैसे क्या होता है। क्या होगा, 10x बराबर 6 गुणे 6 6 6 दशमलव में होगा ये पूरा, ठीक है। समीकरण 2, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर क्या प्राप्त होगा, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 6.666 डॉट डॉट माइनस 0.666, ठीक है। घटा देंगे 6, 9x होगा, x इज इक्वल टू 6/9 होगा, 2/3 होगा। दिस इज अ वैल्यू ऑफ x, नोट कर लेंगे। वो हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए, नोट कर लेंगे सभी लोग। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इनके सेकंड क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इरेज करता हूं मैं। ठीक है, 0.47 बार सम को, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। 0.4777 डॉट डॉट डॉट, रिपीट हो रहा है यहाँ पे। बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10 वी गेट, क्या होगा, इन इक्वेशन 1, ये लिखिएगा यहीं पे आगे, इन इक्वेशन 1 बोथ साइड
मल्टीप्लाई बाई 10 वी गेट, तो 10x इज इक्वल टू 4.777 डॉट डॉट 3 डॉट इक्वेशन नंबर 2। देखिए डेसिमल के बाद की डिजिट तो सेम है नहीं, नहीं है ना, इसलिए क्या करते हैं एक बार और इक्वेशन नंबर 2 में, इन इक्वेशन 2 बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 2 में नहीं 1 में करिएगा, मल्टीप्लाई बाई 100 वी गेट। अब देखिएगा क्या होगा यहाँ पे, 100 से करेंगे तो 100x होगा और ये 47.777 डॉट 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 इक्वेशन नंबर 3 होगा। क्लियर है? फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2, देखिएगा इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, सॉरी फ्रॉम 3, इक्वेशन 3 वी हैव, ठीक है, तो 100x माइनस 10x, यहां पे क्या लिखेंगे 47.777 डॉट 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 माइनस 4.777 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, 43 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा 90x होगा, x का वैल्यू क्या मिल गया 43/90। दिस इज योर आंसर। नोट कर लेंगे, ये आप लोग इंग्लिश मीडियम के लिए है और यहाँ पे मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए बता दे रहा हूँ। सेम ऐसा ही स्टेटमेंट बना के लिख लेना है भाई हिंदी में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा 2 है, ये क्या है 4.7 पे बार है, तो माना x बराबर 0.4777 डॉट डॉट डॉट, समीकरण नंबर 1, दोनों पक्षों में 10 से भाग दें। समीकरण 1 में, ठीक है, दोनों पक्षों में किससे भाग देने पर 10 से गुणा करने पर, भाग नहीं गुणा करने पर, देखिएगा 10 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा 10x, क्या होगा 10x होगा 4.777 डॉट डॉट डॉट, समीकरण नंबर 2। अब देखिएगा समीकरण 1 में पुनः, समीकरण 1 में दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर देखिए क्या प्राप्त होगा 100x इज इक्वल टू 47.777 डॉट डॉट डॉट, समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, घटा देंगे हम लोग, समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर ठीक है, ध्यान दीजिएगा 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 47.77 डॉट डॉट माइनस 4.777, ठीक है ना, तो 43 होगा, यहाँ 90x होगा, x का वैल्यू 43/90 होगा। दिस इज योर आंसर। नोट कर लेंगे आप दोनों, ठीक है, वो हिंदी मीडियम के लिए और ये इंग्लिश मीडियम के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, चलिए ये भी मैं बता देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो 0.9 है और 9 पे बार है, तो जिस तरीके से हमने इसको किया है वैसे ही करना है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, इसके शॉर्ट ट्रिक भी हैं। क्या है? शॉर्ट ट्रिक भी हैं। आइए उसको भी मैं बता देता हूं। यहाँ पे कैसे करते हैं, जितने नंबर पे, देखिएगा पहली बात तो, पहले तो मैं आपको बता दूं सिंपल नंबर के लिए, जैसे 0.99 दिया हो, 9 पे बार है, तो कुछ ज़्यादा नहीं करना, जो नंबर गिवन है जितने पे बार है उतना 9 होता है।
जितने पे बार है उतने पे क्या होता है, 9 होते हैं उतने, और जितने पे बार नहीं होता उतना 0 होता। बट यहाँ पे सिंगल 9 आएगा, और सेम जो जिस नंबर का आपका बार दिख रहा है वो नंबर ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल होगा तो संजोग बस 1 आएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं 0.6 बार की, तो इसको समझेंगे हम लोग। यहाँ लिखेंगे क्या, सेम नंबर क्या है, यहाँ पे कितने बार हैं, एक डिजिट पे, तो एक बार 9 आएगा। मान ली यहाँ पे लिखा होता 0 0, देखिए 0.26 पे बार होता, तो एक बार 9 लिखते और एक बार 0 लिखते। क्लियर है। और यहाँ 26 में से जितने पे बार नहीं है उतना लेस कर देते, यानी 2 है 2 लेस कर देंगे, क्या करेंगे 2 घटा देंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे 2 घटा देंगे, जैसे कि अभी इसके पहले था, तो ये कितना आ जाएगा 24/90। ठीक है, जैसे भी यही है क्वेश्चन, ये तो डायरेक्ट 6 हो जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा। क्लियर है। अभी जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 0.47 पे बार है, तो यहाँ लिखेंगे 47 - 4/90। ठीक है ना, देखिए सेम वही आया है, यानी 43/90 आंसर होगा। ठीक है ना, तो हमेशा इसी तरीके से हमको सॉल्व करना होता है। ये क्वेश्चन एमसीक्यूज के लिए मैं बता रहा हूं, और ये आपको पूरा प्रॉपर स्टेटमेंट लिख के सॉल्व करने के लिए बता रहा हूं। ठीक है ना, नोट कर लेंगे। फिर आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, हो गया। चलिए इनका क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, 0.001 बार। सॉल्यूशन में देखिएगा, लेट x इज इक्वल टू 0.0001, सॉरी ज्यादा जीरो हो गया भाई। इक्वेशन नंबर 1, अब देखिएगा इक्वेशन 1 में क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई बाई, इन इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10, वी गेट, क्या होगा यहाँ पे 10x 0.01, क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इन इक्वेशन 1 बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 100, वी गेट। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे 100x इज इक्वल टू 0.1। इक्वेशन नंबर 3, इन इक्वेशन नंबर 1 बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 1000, वी गेट। ठीक है, क्या होगा 1000x इज इक्वल टू 1 डॉट डॉट डॉट, सॉरी यहाँ पे देखिएगा डेसिमल लगाएंगे, 001 लगाएंगे, डॉट डॉट लगा देंगे। ये आपका इक्वेशन नंबर 4 होगा। क्लियर है बात। अब क्या करते हैं, डेसिमल के बाद की डिजिट ये और ये दोनों सेम दिख रही है, तो इक्वेशन 1 में क्या करते हैं, इक्वेशन 4 से सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 4, इक्वेशन 4 वी हैव, देखो भाई क्या करते हैं, 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1.001 डॉट 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 माइनस 0.001 डॉट डॉट डॉट, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे 999 आएगा, और x इज इक्वल टू 1/999। दिस इज योर आंसर। ठीक इसी तरह से आपको हिंदी मीडियम का भी करना है। ठीक है,
कर लेंगे। ऐसे 4 इक्वेशन बनाना है। एक बार 10 से मल्टीप्लाई करिएगा, 100 से करिएगा, 1000 से करिएगा, और फर्स्ट इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो सेम यही चीजें आएंगी। क्लियर है ना? तो नोट कर लीजिएगा इसे। हिंदी मीडियम वाले स्टेटमेंट बना ही लेंगे, सेम वैसे ही लिखना है। ठीक है ना? कर लीजिएगा इसे। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो गिवन है वो 0.9999 और उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। तो ध्यान दीजिएगा पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे करते हैं, सेम यही प्रोसेस अप्लाई करते हैं। मैं यहां उसको सॉल्व कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। क्वेश्चन हालांकि दिख नहीं रहा होगा, अभी मैं उसको लगा दूंगा। ठीक है ना? दिया हुआ है, कन्वर्ट करना है क्या? 0.9999 डॉट डॉट डॉट, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। तो लेट कर लेते हैं क्या, इनका सॉल्यूशन मैं बता दे रहा हूं। लेट x इज इक्वल टू 0.9999 डॉट डॉट डॉट, क्वेश्चन नंबर 1 है, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई लाई बाई 10, वी गेट क्या होगा? 10x। तो यहां पे क्या होगा? 9999 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग यहां पे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 2। तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.99, तो 9x इज इक्वल टू 9/9 कैंसिल होगा। x की वैल्यू क्या आएगी भाई? 1। नोट कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन है ये। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ध्यान दीजिएगा 5 क्या है, नोट कर लीजिए पहले इसे। चलिए तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्या चीजें दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। पहली बात तो आपको चेक भी करना है, यानी इसका मतलब आपको डिवाइड भी करना है, यानी 1 को अंदर रखना है और 17 से आपको डिवाइड करना है। लेकिन हाँ, ये कितने डिजिट तक जाएगा, कितने डिजिट के बाद वो क्या करेगा, फिर से रिपीट होना स्टार्ट करेगा। ठीक है, कितने डिजिट के बाद से? तो ये 1/17 दिया है, तो जो डिजिट नीचे गिवन है उस डिजिट का एक नंबर जो होता है कम, यानी 16 क्या है यहाँ पे 17 है, तो एक कम करेंगे क्या हो जाएगा? 16 होगा। तो यानी 16 नंबर, यानी 16 डिजिट्स के बाद से वो क्या होगा? रिपीट होना स्टार्ट होगा। 16 डिजिट के बाद से जो भी नंबर होंगे वो आपस में रिपीट होते हैं। तो देखिएगा, इसको डिवाइड करिएगा आप लोग सेल्फ, ये आप लोगों के लिए मैं दे रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको करना होगा डिवीजन। ठीक है, क्या करना है? डिवीजन करना है। देखिए डेसिमल बढ़ाइएगा, डेसिमल हो गया यहां पे, फिर अभी डिवाइड नहीं जाएगा, एक 0 बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से शुरू कर दीजिएगा, हो जाएगा यहां से ना, करिएगा यहां से आप लोग सेल्फ। ठीक है, आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो 6 में ध्यान दीजिएगा, आपसे कुछ एग्जाम्पल पूछ रहा है और साथ ही क्यू के बारे में पूछ रहा है, क्यू क्या होना चाहिए। देखिएगा, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म पी बाई क्यू। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे जो रेशनल नंबर होते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। तो ठीक है, और वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स विल नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। क्या बता रहे भाई? टर्मिनेटिंग वो बताए, क्या बताता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ध्यान दीजिएगा, आप क्यू के बारे में क्या कहना चाहेंगे। देखिएगा हम क्यू के बारे में क्या कहना चाहेंगे, ध्यान से समझिएगा, सोल्यूशन में क्या लिखने वाले हैं इनके। द प्राइम फैक्टराइजेशन of Q
आर पावर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ 5 और बोथ। ठीक है, या तो 2 की पावर में हो या 5 की पावर में हो या दोनों में हो। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है ना? ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप पढ़ाई करें, और हाँ, एक एक क्वेश्चन आप लिखिए, और यहां पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल रहे हैं। इन चीजों का आप लोग क्या करिए, यूज करिए और अच्छे से पढ़िए और समझिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हालांकि इसमें भी हमने 6 तक कराया है, 2 क्वेश्चन होगा, 2 नहीं 3 क्वेश्चन होगा, जो कि बहुत ही इजी है। एक बार ट्राई करिएगा, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम कवर कर लेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाय।